केंद्र सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य नियमावली को दी हरी झंडी। केंद्र सरकार आगामी कैबिनेट में नियमावली को दे सकती है मंजूरी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कांवड़ यात्रा का व्यवस्था का लिया जायजा। अधिकारियों को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करने के निर्देश। भाजपा ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूर्ण स्मृति को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। भाजपा के सभी बूथों मंडलों पर दीप प्रज्वलित करके दी जानकारी। कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने बद्री केदार समिति अध्यक्ष और भाजपा पर साधा निशाना। मंदिर समिति को दान मिलने 203 क्विंटल सोने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। चारधाम यात्रा मलेठी टिहरी हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। यात्रियों से भरी कार अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी। एक यात्री की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी किया। 25 जून से पहले पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ आरएस। उत्तराखंड की खबरों में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है 39 लाख। शाहजहां से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास बरामद हुआ है सोना। 648.5 ग्राम सोना पेस्ट के रूप में पकड़ा गया है। इंडिगो के विमान में पकड़ा गया है ये सोना। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है 39 लाख रुपए का सोना। भोगपुर यात्रियों से तो आपको बता दें, शाहजहांपुर से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास से ये सोना पकड़ा गया है। 648.5 ग्राम सोना पेस्ट के रूप में लेकर के पहुंचा था शख्स। प्राइवेट पार्ट पे छिपा करके लाया था सोना। तो लखनऊ से अहम खबर, जहां पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है 39 लाख रुपए का सोना। बताया जा रहा है कि शाहजहां से लखनऊ पहुंचे यात्री के पास बरामद हुआ है 648.5 ग्राम सोना पेस्ट के रूप में छुपा करके लाया था शख्स। इंडिगो की विमान संख्या 6E 1424 में सवार था। एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है 39 लाख रुपए का सोना। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन तिवारी, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पवन, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि लखनऊ के एयरपोर्ट पर 39 लाख रुपए का सोना जो है वो बरामद हुआ है, क्या कुछ बताएंगे इस जानकारी पर? जी, आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर लगातार जो तस्कर है सोना लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही लगभग 2.5 करोड़ रुपए का सोना एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। वहीं ये जो है आज सोना फिर लगभग 39 लाख रुपए का सोना एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। ये सभी यात्री प्राइवेट पार्ट में सोने को छिपाकर लाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार यहाँ पकड़े जाने के बावजूद भी लगातार सोना ला रहे हैं। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सोने को जब्त कर लिया है कस्टम विभाग ने। उनसे पूछताछ जारी है कि क्यों ये लगातार सोना यहाँ लेकर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा जो अभी इस महीने की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 करोड़ के बीच का सोना लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। तो एक बड़ी सोचने वाली बात है कि लगातार पकड़े जाने के बावजूद भी सोना लेकर जो तस्कर है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्करों का कोई ना कोई ऐसा गिरोह है यहाँ पर जो इसको लाने का प्रयास करता है। वो पकड़े जाने के बावजूद भी लगातार यहाँ पर सोना ला रहा है। पूर्व में जो कस्टम अधिकारी निहरका इलाका थी, उन्होंने इस पर कार्रवाई भी की थी। तो जो तस्कर बार बार इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते थे, उनका जो है पासपोर्ट रद्द करने की बात पासपोर्ट ऑफिस में भेजी थी कि उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए लगातार जो है ये सोना तस्कर सोना यहाँ ला रहे हैं और रिपोर्ट पर पकड़े जा रहे हैं। जी पवन, क्या कुछ वजह है जिसके पीछे जो इतने लाख का सोना लगातार लखनऊ एयरपोर्ट ही पकड़ा जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई सुरक्षा चूक मानी जा सकती है? क्योंकि जिस एयरपोर्ट से लोग लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, उन एयरपोर्ट पर भी तो चेकिंग की जाती है। जी, क्योंकि राजधानी लखनऊ में ही लगातार सोना क्यों आ रहा है, जांच का विषय है। एक बार ये सोना जो है लगभग 2.5 करोड़ का सोना जो है जो टीम होती है इनकी, उसने एक बार एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद उसको मोहन हाईवे पर पकड़ा था, जिसमें जो है कई लोग यहाँ पर सस्पेंड भी किए गए थे इस मामले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी के चलते बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें, शाहजहांपुर से लखनऊ के पास पहुंचे यात्री के पास सोना बरामद हुआ है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर भोगपुर यात्री से मिली है भरी बस में लगी आग। आपको बता दें कि चलती बस के टायरों में आग लग गई। तो यात्रियों से भरी बस में लगी आग।
चलती बस के टायरों में लगी आग। बता दें कि इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जाखर नदी पुल पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ा हादसा हुआ है जाखर नदी पुल पर, जहां पर एक बस में, चलती बस में आग लग गई। सभी यात्रियों को सुरक्षित अभी तक फिलहाल निकाला गया है। बताया जा रहा है कि विश्वनाथ सेवा की बस थी जिनके टायरों में आग लग गई। अहम खबर आपको बता रहे, यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जाखर नदी पुल पर यह बड़ा हादसा हुआ। अहम जानकारी आपको बता रहे भोगपुर से, जहां पर यात्रियों से भरी बस में आग लग गई। चलती बस में टायरों में आग लगी है। बताया जा रहा है कि यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। तो चलती बस में टायरों में आग लग गई अचानक से। हालांकि सभी जो यात्री हैं उनको सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। यात्रियों से भरी बस में के टायरों में आग लग गई। अगली खबर उत्तरकाशी से, जहां पर 108 आपातकालीन सेवा दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से इसमें घायल हो गया है। फार्मासिस्ट भी घायल हुआ है। तो उत्तरकाशी में 108 आपातकालीन सेवा बस जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, फार्मासिस्ट भी घायल बताया जा रहा है। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में हो रहा था उपचार। बड़कोट पॉन्टी मोटर मार्ग स्थित सोनाली खड्ड का मामला आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी उत्तरकाशी से, जहां पर 108 आपातकालीन सेवा हुई दुर्घटनाग्रस्त। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, एक फार्मासिस्ट भी घायल हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में उपचार हो रहा है। बड़कोट पॉटी मोटर मार्ग स्थित सोनाली खड्ड का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। उत्तरकाशी में 108 आपातकालीन सेवा दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, एक फार्मासिस्ट भी घायल बताया जा रहा है। हालांकि दोनों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में उपचार चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आपातकालीन सेवा जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है कि किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन तो एक व्यक्ति और एक फार्मासिस्ट का वो घायल है, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं रानी पोखरी न्यायालय पंचायत की लिस्टाबाद में ग्राम पंचायत के ग्रामीण लगभग 15 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। वहीं इन ग्रामीणों द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में चुनाव बहिष्कार की बात करते हुए आंदोलन भी किया था। चुनाव के वक्त डोईवाला विधायक बृजभूषण गैराला द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए चुनाव के बाद सड़क निर्माण की बात कही गई थी, जिसका प्रस्ताव शासन में लंबित था। ग्रामीणों की मांग को पूरा करते हुए डोईवाला के विधायक ने सड़क का भूमि पूजन करके विधिवत रूप से उद्घाटन किया। लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश के अक्षत वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इंटरलॉकिंग टाइल में से बनने जा रही लगभग 700 मीटर की ये सड़क जल्दी पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो जाएगी। सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों ने स्वागत करते हुए कहा कि इस सड़क से काफ़ी परेशानियां हो रही थी। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से जल भराव हो जाता था। अब सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों में खुशी है। गांव के हमारे जो भी हमारे प्रधान उप प्रधान जी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, हमारे हमसे लगातार वो कह रहे थे कि साहब इस सड़क को आप बहुत जल्दी बनाए। तो मेरे सर्वोच्च प्रायोरिटी में, जिसे कहते हैं प्राथमिकता में, ये सड़क थी। तो इस सड़क का हमने फिर मेरे विभाग के पीड अधिशासी अभियंता धीरेन्द्र जी और हमारी उनकी सारी टीम इसमें लगे, इसका एस्टीमेट बना, इसका और शासन से हमने इसको स्वीकृति करवाई। और मैं अपनी सरकार का, मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सड़क है लिस्टाबाद वाली, इसकी जो लागत है 45 लाख रुपए से बनाई जानी है और इस पर इंटरलॉकिंग टाइल द्वारा सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा और लगभग 700 मीटर लंबाई में ये बननी है। और इसके लिए हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक जी ने प्रयास किया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। क्या आप तितलियों के संसार से रूबरू होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो बने रहिए हमारे साथ और ले चलते हैं हम आपको भीमताल, जहां जून स्टेट में स्थित बटरफ्लाई रेफरेंस कलेक्शन एंड रिसर्च सेंटर में 3000 से ऊपर तितली और पतंगों के संरक्षित नमूने हैं, जो भारत के बटरफ्लाई मैन के रूप में प्रसिद्ध फ्रेडरिक स्मार्टेचक
सीनियर और उनके बेटों फ्रेडरिक स्मेटाचेक जूनियर और पीटर स्मार्टेचक का संग्रह है। निजी स्वामित्व वाला ये ऑफबीट संग्रहालय बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता है। इस संग्रहालय की खास बात यह है कि यहाँ पर मौजूद इन तितलियों में बहुत सी तितलियाँ भारत की भी नहीं है। एक आदान प्रदान कार्यक्रम के रूप में इनमें से कुछ तितलियों और पतंगों को अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भारत की दुनिया के अन्य हिस्सों से लाया गया था। ये उत्तराखंड का सबसे असामान्य संग्रहालय है जो पर्यटकों और खास करके उन लोगों के लिए दिलचस्प है। ये रेफरेंस कलेक्शन रिसर्च सेंटर औपनिवेशिक शैली का बंगला आपको अतीत में ले जाएगा और देवदार बांज के जंगलों से घिरे इस बंगले के चारों ओर घूमते वन्यजीव आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। चर्चित निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास के विरोध में आज जोशीमठ नगर में व्यापारियों ने मुख्य बाजार में रैली निकाल करके विरोध जता करके जोशीमठ बाजार बंद विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले गुरुवार को जोशीमठ के व्यापारियों ने उपजिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में बताया था कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण से जोशीमठ के व्यापारियों को व्यापार ठप होने के साथ ही साथ जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत लगाने के विवाद मामले में सरकार द्वारा बिठाई गई जांच पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सरकार को जांच करानी चाहिए, क्योंकि आधिकारिक जांच पर सरकार का दबाव रहता है। ऐसे में जांच का निष्पक्ष परिणाम सामने नहीं आ पाएगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पहले 230 किलो सोना बताया और उसके बाद फिर 23 किलो बता दिया, जिससे उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सचिव धर्म हरिचंद सेमवाल को इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। करता हूँ ये कदम का, पर ये अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराई जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अधिकारी जब जांच करते हैं तो सरकार का दबाव रहता है। अगर कोई सिटिंग जज इसकी जांच करे तो निश्चित ही कुछ सार्थक परिणाम आएंगे, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। और क्यों ऐसे लोगों को इजाज़त जारी है? टैक्स विभाग को भी इसमें दानदाता की और उन सब चीज़ों की जांच करनी चाहिए और स्वयं संज्ञान इसका लेना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला बारे में जांच मैंने बैठा दी है और जांच के जब हमारे पास रिपोर्ट आएगी उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। पर इतना ही मैं कहूंगा कि जिस दानदाता ने जो सोना दिया है उसी ने लगाया है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि जांच बैठ चुकी है और उस जांच के बाद हम कह चुके। वहीं खबर पौड़ी से है, जहां पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है, जिसको लेकर के स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनकी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार और लोगों की सेवा के लिए उनकी इच्छा शक्ति सबके लिए प्रेरणादायक है। उनके लिए किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। अपने कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो देहांत हुआ था जिस दिन, आज हम उनकी स्मृति में आज यहाँ पर उनकी चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित करके हमने सब लोगों ने यहाँ पर नाम सामने नहीं आ पाएगा, जबकि आम आदमी पार्टी ने सतपाल महाराज की जांच को गुमराह करने वाला फैसला बताया।
पर ये अगर जांच अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराई जाती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि अधिकारी जब जांच करते हैं तो सरकार का दबाव रहता है। अगर कोई सिटिंग जज इसकी जांच करे तो निश्चित ही कुछ सार्थक परिणाम आएंगे, क्योंकि ये पहले भी हुआ है। और क्यों ऐसे लोगों को इजाज़त जारी है? टैक्स विभाग को भी इसमें दानदाता की और उन सब चीज़ों की जांच करनी चाहिए और स्वयं संज्ञान इसका लेना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। सतपाल महाराज जी राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री होने के बाद अगर उनके बयानों का ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जाएगा तो उन्होंने अब तक जो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही है सरकार के कार्यप्रणाली के संबंध में, वो सब झूठ साबित हुई है। ये भी एक ऐसा ही जनता को गुमराह करने वाला बयान है। सतपाल महाराज जी ने 3 दिन पहले बयान दिया, लेकिन उसके बाद आज तक कहीं दूर दूर नहीं सुनाई दे रहा है कि इसमें जांच एजेंसी कौन होगी। ये बड़ा गंभीर मामला है। ये उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला कि बाबा केदार के दरबार में अगर चोरी होने लग गई, वहां पर 1.25 अरब रुपए का चोरी का आरोप मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ने लगाया, जो कि सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति है। कुल मिलाकर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते विवाद के बीच पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दिए, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि क्या बिना दबाव की जांच पूरी हो पाएगी? क्या केदारनाथ की धार्मिक आस्था और पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही।